मर्यादाओं को निभाने वाले साहेब सिंह वर्मा पर चुनावी नियमों की धज्जियां उड़ाने के आरोप लगे। जनता को लुभावनी स्कीम देने का वादा करने के मामले को विपक्ष ने मुद्दा भी बनाया। हालांकि मामले की जांच भी हुई, लेकिन वर्मा को पाक साफ करार दिया गया। दिल्ली में चुनाव के दौरान जनता को कई स्कीमों के तहत लुभावने वादे देकर वोट हासिल करने की बात चर्चा में आई। विपक्ष ने सीधे साहेब सिंह वर्मा को निशाने पर लिया और काफी हंगामा हुआ। हालांकि वर्मा इन मुश्किलों से बरी हो गए। एक आप पर जो आरोप लगाए गए हैं कि आप इलेक्शन कोड को आपने वायलेट किया था और आपने यू डिस्ट्रीब्यूटेड द स्कीम फॉर्म्स, जो आपके कार्यकर्ता जो थे वो स्कीम फॉर्म्स उन्होंने बांटा था। उसकी बड़े विस्तार से जांच हुई और ये पाया गया कि बिल्कुल सारी चीजें सरासर झूठ थी और ऐसा कहीं कुछ हुआ नहीं। हमने कोई फॉर्म नहीं बांटे। अगर कोई भी पार्टी, अगर सरकार की कोई योजना है और उसके कोई फॉर्म निकले हैं और कोई भी पार्टी अगर वो फॉर्म ला करके और लोगों में बांटती है, कौन सी गलत बात है? प्रचार क्या किया जा रहा था कि बीजेपी का ऊपर निशान बना हुआ है। किसी भी सरकारी फॉर्म पर बीजेपी का अगर सिंबल होगा, बीजेपी का अगर सिंबल होगा तो वो फॉर्म तो एक्सेप्टेबल कहीं होता ही नहीं। लेकिन उसमें बीजेपी के लोगो थे। नहीं, सवाल ही नहीं होता। कैसे हो सकते हैं? सरकारी फॉर्म में बीजेपी का लोगो कैसे हो सकता है? बीजेपी का सर्वे करने के लिए एक अलग से परफॉर्मा था कि हम उनमें से किन किन लोग इसके हकदार हैं, तो सर्वे करने के लिए बीजेपी का अलग से परफॉर्मा था। उस पर बीजेपी का सिंबल होगा ही परफॉर्मे के ऊपर, तो बट नॉट द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। साहेब सिंह वर्मा पेशे से शिक्षाविद हैं। वो दिल्ली के शहीद भगत सिंह कॉलेज में प्रोफेसर रहे। उन पर आरोप लगा कि कॉलेज में न जाते हुए भी उन्हें तनख्वाह मिल रही है। इस मामले ने खासा तूल भी पकड़ा, लेकिन वर्मा खुद को अपनी जगह बिल्कुल सही ठहराते हैं। कॉलेज जाना नहीं हुआ, लेकिन आपको सैलरी घर पे पहुंचती रही, कुछ ऐसा? आपको ताज्जुब होगा। ये इल्जाम तो आज तक किसी ने लगाया ही नहीं, क्योंकि जितने दिन मैं राजनीति में रहा, जितने दिन मैं असेंबली का मेंबर रहा, जितने दिन मैं पार्लियामेंट का मेंबर रहा, मैं कॉलेज से छुट्टी पर रहा। लेकिन सैलरी घर पहुंचती रही। छुट्टी पर रहा, सैलरी घर कैसे पहुंचेगी? विदाउट पे रहा। यही तो बात उठी थी कि आप नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। ये किसी ने आज तक उठा ही नहीं, आप पहली बार उठा रही हैं। और अगर आपको जरूरत है तो आप जाके मेरे कॉलेज से रिकॉर्ड पता कर लें। कुर्सी छोड़ी क्यों? कुर्सी छोड़ी क्योंकि पार्टी के लोगों ने कहा ये पार्टी के हित में है, तो मैंने कुर्सी छोड़ दी। यानी कि बाद में ये बात सही है कि सिद्ध हुआ कि पार्टी के हित में वो बात नहीं थी, नेताओं ने महसूस किया। लेकिन क्योंकि लाइक ए डिसिप्लिन सोल्जर हमें तो आदेश का पालन करना था। देयर वाज नॉट टू क्वेश्चन भाई, देयर वाज बट टू डू एंड डाई, ऑल इन द वैली ऑफ डेथ, रोड द 600। साहेब सिंह वर्मा खुद भी विवादों से दूर ही रहते हैं, लेकिन विपक्ष उन्हें घेरने के मौके तलाश ही लेता है। ऐसे में उन्हें और सतर्क रहकर अपने काम को अंजाम देना होगा। अनुशासन का डंका बजाने वाली भाजपा में मतभेदों ने संगठन को चुनौतियां दे रखी हैं। उमा भारती और मदन लाल खुराना के मामले में पार्टी की खासी किरकिरी हुई। पार्टी से मदन लाल खुराना की विदाई को दिल्ली की सियासी गणित से जोड़कर देखना भाजपा की मजबूरी है। अनुशासन को सर्वोपरि रखने का दावा करने वाली भाजपा में उमा भारती और मदन लाल खुराना ने अनुशासनहीनता की हदें पार कर दी। इस आरोप के बाद दोनों नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता तो दिखा दिया गया, लेकिन वर्मा भी फायदे नुकसान का गणित बखूबी समझते हैं। पार्टी में जो अनुशासन की बात थी वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें बहुत गिरावट आई है और ये पार्टी के लोगों ने महसूस किया, नेताओं ने महसूस किया है। और अब नेताओं ने कहा है कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं और पार्टी के डिसिप्लिन में रहना होगा। भाजपा ने सत्ता से बाहर रहकर क्या खोया और सत्ता में वापसी के लिए क्या किया जाए, इस पर होमवर्क तो चल रहा है। लेकिन वर्मा अपने अंदाज में भाजपा की भावी रणनीति का खुलासा भी करते हैं। बीजेपी रिकवर करने के मूड में है, तो कैसे रिकवर करेगी आने वाले? बीजेपी काम कर रही है और दिल्ली में जो माहौल आज की तारीख में है, अभी आपने देखे कॉर्पोरेशन की सीट पर चुनाव हुआ था जो कांग्रेस की सीट थी और उस सीट को हमने केवल कॉर्पोरेशन की सीट 52 वोटों से जीता, अभी 2 महीने पहले की बात। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल जो है, क्या स्ट्रैटेजी बीजेपी अगर कुछ शेयर करना चाहे अपना रही है आने वाले समय में? हम संघर्ष हमने तय किया है, हम हर उस बात के लिए जो जनता के हित की है और जिसमें कांग्रेस अनदेखी कर रही है, ये सरकार अनदेखी कर रही है, हम उसके लिए बड़े से बड़ा संघर्ष करेंगे, धरने करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे, उनकी बात को उठाएंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए काम करेंगे।
भाजपा की रणनीति तो ठोस है, लेकिन जनता के बीच पार्टी की नीतियां और उसके नेता कितना असर छोड़ पाते हैं, ये तो जनता ही तय करेगी। आखिरकार लोकतंत्र की कसौटी तो जनता ही है और साहेब सिंह वर्मा इस कसौटी पर खरा उतरना चाहेंगे। बाहरी दिल्ली से बाहर किए गए साहेब सिंह वर्मा जनता के बीच कैसे अपनी वापसी कर पाते हैं? गांव की सियासत के हर रंग से वाकिफ वर्मा भाजपा को अपनी सियासी शख्सियत से किस हद तक फायदा पहुंचा पाते हैं? जनता के साथ हमें भी रहेगा इसका इंतजार। आपका नेता में आज बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।